नमस्कार दोस्तों। अभी जो करंट अफेयर्स के सेशन चल रहा है उसमें ये मेरा लास्ट सेशन रहेगा अब फरवरी मंथ का, जिसमें 25 तक पूरा जो है करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। और ये करंट अफेयर्स कोई भी एग्ज़ाम रहेगा, यूपी पीएससी और यूपी एसएससी या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही रिलेवेंट है, उपयोगी साबित होगा। तो इसको आप रिवीजन के लिए, और ये दृष्टि का पूरा दृष्टि से लिया हुआ है, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। चलो इसको सेट कर लें। चलिए, फर्स्ट नंबर पे है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा सितंबर 2023 में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो इसमें भारत को 56वीं रैंक प्रदान की गई है, और ये कुल 64 अर्थव्यवस्थाओं के बीच में 56वीं रैंक प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, सितंबर 2023 में भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में किया गया है। नई दिल्ली 25 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाउस फ्यूल सेल बस, मतलब ये नई जो टेक्नोलॉजी उससे लिया हुआ है। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी पर आधारित है? ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी से को हरी झंडी दिखाई गई है। इस सेल बस का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये इंडियन ऑयल के द्वारा किया गया है। IOCL के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा? तो उस पुराने वाला जो संसद भवन है उसका नाम रखा है संविधान सदन। क्या नाम रखा है? संविधान सदन। ठीक है। और केंद्रीय प्रदूषण निर्माण बोर्ड द्वारा सितंबर 2023 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की 3 श्रेणियों में रहने वाले कौन कौन से हैं? तो ये है 3 श्रेणियों के शहर। सबसे टॉप पर है इसमें इंदौर, दूसरे नंबर पे आगरा है और ठाणे है। ठीक है, तो ये आ जाते हैं क्वेश्चन, और इनमें क्रम मिलाने के लिए आते हैं। अवरोही क्रम में भी आते हैं, कभी कभी आरोही क्रम में आ जाते हैं। ठीक है ना, सीधे सीधे। तो ये आरओ में भी ऐसे कई क्वेश्चन पुटअप किए गए थे, तो इनको ध्यान रखेंगे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच NEW द्वारा सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर था? तो वह कौन सा था? ये थोड़ा मिटा के दिखा देते हैं साफ साफ। तो वह था केरल। ठीक ना। चलिए, बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर बेस्ट योजना प्रारंभ करी है? तो ये कहाँ की गई है? तो ये पटना में, बिहार की राजधानी है पटना, वहाँ पर एक कैश फॉर बेस्ट का उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ हुआ है। सितंबर 2023 में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है। और ये स्वनिष्क्रिय, ये जो है ऐसी टेक्नोलॉजी की गई है जिससे कोई भी माइंस अपने आप ही निष्क्रिय हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये टेक्नोलॉजी है। इससे काफ़ी जवान हताहत होते थे, शहीद हो जाते थे। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद की गई है जिससे ऑटोमेटिक से उसको निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कितने राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो कौन कौन को दिखाई है? ये राज्य हैं, 11 राज्य हैं। राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उड़ीसा, झारखंड, गुजरात। ठीक है, तो इन राज्यों को याद रखेंगे जहां उन्होंने 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, कहाँ के? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के किस गांव को पर्यटन गांव घोषित किया? तो ये गांव है किरीटेश्वरी। किरीटेश्वरी थोड़ा अटपटा सा गांव है, लेकिन याद रखना है, ये ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं। नेक्स्ट, सितंबर 2023 में केरल को अपने किस मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? तो ये अलाप्पुझा के रास्ते कासरगोड तिरुवनंतपुरम, कौन सा मार्ग है? अलाप्पुझा के रास्ते कासरगोड तिरुवनंतपुरम मार्ग में। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में कहाँ से अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, ये नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन किया जाएगा। और मैं बता देना चाहूँगा, जो भी अभ्यर्थी हैं, तो जैसे मतलब यूपी पीसीएस हुआ, आरओ हुआ, तो उसमें 6 मंथ का तो जो करंट अफेयर्स है वो तैयार करना ही चाहिए। ऐसे मान के चलो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अगस्त से लेकर के इसमें सितंबर तक का मैं बता रहा हूँ, और फरवरी तक का आप कंप्लीट कर लीजिए, पर्याप्त हो जाएगा। आप ये समझ के चलिए, इन एग्ज़ामों में करीब 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, और आप 28 क्वेश्चन तक बिल्कुल यहीं से आप इन्हीं वीडियो से आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से इनको अगर समझ पाएँ, क्योंकि देखो, आयोग जो भी क्वेश्चन देता है उनको घुमा फिरा के देता है। कभी क्या कर देते हैं, वो क्वेश्चन को जैसे इसमें जो आंसर में दिया है वो क्वेश्चन में कर देंगे और उसको स्टेटमेंट में दे देते हैं। ठीक है, या कोई दूसरा और विषय जोड़कर उसको स्टेटमेंट में दे देंगे, और फिर उसमें से आपको थोड़ा उसको कॉन्सेप्ट में चेंज कर देते हैं। तो ऐसे वो थोड़ा ऐसा लगने लगता है कि भाई ये तो हमने पढ़ा नहीं है। तो इसलिए एक एक शब्द को बड़े अच्छे से पढ़ना है, जो आप इसको समझ सकेंगे। चलिए, सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन मॉड्यूल को लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है CRIII में CR304 गुड। ठीक है ना, इससे किया गया है। नेक्स्ट है, सऊदी अरब के रियाद में 25 सितंबर 2023 को विश्व धरोहर समिति के 45वीं सत्र आयोजन यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया? तो वो कौन से भारतीय स्थल हैं? शांति निकेतन और पश्चिम बंगाल होयसल के पवित्र मंदिर है ना, जो कर्नाटक में है। ये शांति निकेतन कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल में, और ये होयसल के पवित्र मंडल ये कर्नाटक में। ये याद रखेंगे, ये जो यूएन में ये शामिल किए गए, यूएन के द्वारा शामिल किए गए हैं। एक तो रामसर स्थल ध्यान रखना है, पहले 75 थे अभी तक, और अब कितने हो गए? अब 80 हो गए। तो ये लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स है उसमें आ सकता है ये, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट, 14 से लेकर
16 सितंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग UNCITRAL अल्सीट्रल के दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, ये आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। चलिए इसको थोड़ा सही से सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा पूरा भर के आएगा, देर तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें शामिल हो सकेंगे। हाँ, वह राज्य सरकार जिसने माताओं, किशोर, बालिकाओं और बच्चों के बीच पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 14 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री पुष्ट योजना की शुरुआत करी है। तो किस राज्य में करी गई है? उड़ीसा स्टेट में करी गई है। उसका नाम क्या है? थीम नाम है योजना का मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्ट योजना। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्ट योजना के नाम से ये शुरुआत करी गई है। चलिए 18 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में मानदाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 100 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस प्रतिमा का नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ बननेस। ठीक है, ये आदि गुरु शंकराचार्य का स्टैचू बना है और ये कितना फीट ऊंचा है? 108 फीट ऊंचा है। और ये कहाँ था पे? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश MP में किया गया है। सितंबर 2023 में संसद ने से पारित नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये जो है सितंबर में एक अधिनियम पारित किया गया है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, और इसका नाम दिया गया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। अधिनियम का नाम क्या है? नारी शक्ति बंधन। ठीक है, 128वां संविधान संशोधन विधेयक है और ये 2023 में किया गया है। ये अंतर्गत महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है इसमें? तो इसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षण, चाहे वो MLA की सीटें हों, चाहे सांसद की सीटें हों, तो अब 33% विधानसभा, लोकसभा और अन्य सभी जगहों पर 33% महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो इस संशोधन का नाम क्या होगा? इस संशोधन का नाम होगा 128वां संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि महिलाओं के ऊपर तमाम नई नई योजनाएं बन रही हैं महिलाओं सशक्तिकरण के लिए। तो वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा, ठीक है, 19 अगस्त 2023 को किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया है? तो ये कौन सा गार्डन है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, और ये कहाँ है? श्रीनगर में। चलिए, उदयपुर राजस्थान में 21 से लेकर 22 अगस्त 2023 को आयोजित 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? डिजिटल। क्या है थीम? डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। ठीक है, तो ये थीम भी कभी कभी आ जाती हैं, 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो थीम भी हमें याद रखनी होगी, या फिर स्टेटमेंट में आ जाती है कि ये फलाने आयोजन का ये थीम थी या नहीं थी, वो आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। अगस्त 2023 में भारत में 3D मुक्त डाकघर भवन उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसकी उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 18 अगस्त 2023 को G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी गुजरात में और गांधीनगर गुजरात के बीच। ये G20 18 अगस्त को करी गई थी। नेक्स्ट, कहाँ पर भारत के सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे स्टेशन का निर्णय लिया गया? तो ये बेंगलुरु में लिया गया है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के ऊपर बहुत न्यूज़ में भी रह रहा है AI। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका एक ना एक किसी न किसी रूप में
क्वेश्चन पुटअप निश्चित होने वाला आगामी परीक्षाओं में। ठीक है, तो इसको जरूर समझ के रखना है। तो स्कूल अगस्त 2023 में कहाँ इसकी शुरुआत की गई है? तो तिरुवनंतपुरम केरल स्टेट में इसकी शुरुआत की गई है। दूसरा, वह राज्य सरकार जिसने अगस्त 2023 को आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा योजना आरंभ की गई। तो ये बिरसा मुंडा कहाँ की गई है? महाराष्ट्र में। ये बिरसा मुंडा योजना, क्योंकि बिरसा मुंडा जो थे वो आदिवासियों के भगवान की तरह आदिवासी उनकी पूजा करते हैं, तो उनका जो है ये एक योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा वहाँ पर शुरू करी गई है। राजस्थान में देश के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? तो राजस्थान में देश के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। कौन सा है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। इसको जो है टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया? तो ये गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जापानी अंतरिक्ष संगठन, देखो जैसा हमारे हिंदुस्तान में इसरो के नाम से है, ऐसे ही वहाँ पे जापान में है, उसका नाम है JAXA JAXA, जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये इसकी फुल फॉर्म है, के साथ मिलकर किस नाम से चंद्रमा पर अगला मिशन 2024-25 भेजने का समझौता किया है? तो वो किया है लूप एक्स मिशन, LUPEX मिशन, यानी कि लॉन्चर पोलार एक्सप्लोरेशन मिशन, इसका फुल फॉर्म होगा। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने मून लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भारत। दक्षिणी क्षेत्र में दुनिया का पहला दक्षिणी भाग में चंद्रमा पे अपना मून लैंडर भारत ने उतारा है। ठीक है। हाल ही में से किस राज्य ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीय संयंत्र की आधारशिला रखी? तो वह रखी है तमिलनाडु स्टेट में। ठीक है, तमिलनाडु स्टेट में अलवड़ी संयंत्र। तो वहाँ पे अलवड़ी संयंत्र का मतलब होता है जो बर्फ, मतलब वहाँ का जो नमकीन सैलाइन वाटर है उसको इस संयंत्र से मीठा पानी के रूप में जो है परिवर्तित करेगा। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पनडुब्बियों वाले कमल के फूल की किस नई प्रजाति का अनावरण लखनऊ में 19 अगस्त 2023 को किया गया? तो ये नमो 18 के द्वारा इस प्रजाति का लखनऊ में अनावरण किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अगस्त 2023 में किस नाम से अपने नए लोगो को जारी किया है? तो द विस्टा के नाम से। जो अपना एयर इंडिया है भारत का सरकारी विमानन, उसने जो है 2023 अगस्त में नया लोगो जारी किया है द विस्टा। तो उसके ऊपर ये नया लोगो लग के आएगा, अब एयर इंडिया नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा लगा लेते हैं पेज। चलिए, वह है प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर जिन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने नवंबर 2023 में अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो वह हैं सौरव गांगुली। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र
शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा दुनिया के 55 शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई है। इन शहरों को किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो ग्वालियर को किया गया है। इसमें ग्वालियर क्षेत्र के संगीत में किया गया है, और कोझिकोड साहित्य के क्षेत्र में। कोझिकोड है ये तो ग्वालियर तो एमपी में है, और कोझिकोड साहित्य आप लोग कमेंट में बताएंगे ये किस राज्य का शहर है। ठीक है, कमेंट में बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट, सितंबर 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस अभिनव उपकरण का परीक्षण किया? तो इसका नाम है नभोमित्र। नभोमित्र, ठीक है। नेक्स्ट, सितंबर 2023 में आधार के संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य, तो वो कौन सा है? नागालैंड। नागालैंड स्टेट है। अगला लेते हैं। भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का दिसंबर 2023 में कहाँ उद्घाटन हुआ? तो ये हुआ है गुरुग्राम, हरियाणा राज्य में हुआ है। और आरोग्य मैत्री क्यूब प्रोजेक्ट भीष्म का हिस्सा है। ठीक है, ये जो कार्यक्रम चल रहा है भीष्म, उसका ये हिस्सा है। राइट, आगे चलते हैं। 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT को किसका दर्जा प्रदान किया? तो यह उनके शिक्षा मंत्री के द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी, NCERT जो हमें बुक्स हैं जो सेंट्रल की, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। सितंबर 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने यह घोषणा पत्र जारी किया है। चलिए नेक्स्ट, हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ग्रेनी रोबोटिक्स द्वारा सितंबर 2023 में किस नाम से भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया? तो वो कौन सा है? एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल। एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इंद्रजाल। ठीक है। 6 सितंबर 2023 को भारत के पहले सौर शहर यानी कि सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है मध्य प्रदेश के सांची में। भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ पर किया गया है? तो ये जयपुर में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ AIAU द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल विज्ञान के रूप में एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया? तो वह अश्वनी शेखर है ना। भारतीय मूल की वह पहली अमेरिकी महिला जो अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस शिप अंतरिक्ष से यात्रा करी, तो वो हैं श्रीषा बांदला। क्या नाम है उनका? श्रीषा बांदला। इनको थोड़ा हटा देते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी होगी? तो बाघों की अब संख्या हो गई बढ़कर के 3682। ठीक है। 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो वो ऐप का नाम है उल्लास, यानी कि ULLAS, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसकी फुल फॉर्म होगी उल्लास की।
अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला गया है? तो ये खोला गया है केरल यूनिवर्सिटी ऑफ द फिशरीज एंड आर्ट्स इंस्टीट्यूट। अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की गई है? यानी कि उसकी घोषणा की गई पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिमी बंगाल जो बंगाल की खाड़ी वहीं पर मैंग्रोव वन अधिक पाए जाते हैं। थोड़ा इसको हम क्या करते हैं एप्टीट्यूड के द्वारा उसको हम लिंक भी कर लेते हैं, तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ के ही सॉल्व कर सकते हैं। जो हमने उसको भले ही करंट में ना जोड़ पाया तब भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। राजस्थान के किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया? तो ये कोटा में चंबल नदी के तट पर बनाया गया है। ठीक है, और चंबल नदी राजस्थान में बहती है और यूपी और एमपी में भी बहती है। यूपी में आकर के ये यमुना में मिल जाती है। चलो इसको लगाते हैं। एक मिनट, चलिए। भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम WCCF का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना, तो वो कौन सा बना है? बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु बना है। और 24 तारीख से लेकर के 26 जुलाई 2023 के बीच कहाँ पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई में। ठीक है, G20 पर 1 या 2 प्रश्न जरूर ही आएंगे, याद रखना। G20 पर जरूर आने वाले हैं प्रश्न। जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहां पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूल, इंडियन फ्लाइंग एकेडमी, फ्लाई ओला एविएशन अकादमी और एक हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ किया? तो ये कहाँ किया गया है? खजुराहो में। ठीक है, पर्यटन की दृष्टि से इसका बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ठीक है, जुलाई 2023 में EPR एक्सीडेंटेड प्रोड्यूसिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना है इंदौर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष यान इसरो द्वारा किस रॉकेट से चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो ये किया गया LBS। ये याद रखेंगे, ये जुड़ा हुआ प्रश्न RO 11 फरवरी को भी आ चुका है। LBS 3M4 यानी कि LMB3 और MB4, ठीक है, इसका नाम है, जो अभी चंद्रयान 3 यहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक, प्रक्षेपित किया गया था। 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार ने पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी बंगाली लॉन्च की गई है? तो ये है सागर संपर्क। ये कौन सी है? सागर संपर्क। भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया? तो ये है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है ना। अगस्त 2023 में UN वुमेन ने केरल राज्य के साथ किस पहल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो महिला अनुकूलन पर्यटन पहल, इस पर जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है। नेक्स्ट, जून 2023 में कौन का इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2023 में दिल्ली और बम्बई को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? तो इनको
141वीं रैंक प्राप्त हुई है। वह देश जहां आयोजित बास्टिल दिवस परेड में पहले दिनों भारतीय सेना के तीनों अंगों में हिस्सा लिया, तो वह है फ्रांस। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा 30 जुलाई 2023 को किस देश के साथ उपग्रह PSLV C56 प्रक्षेपण वाहन से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? सिंगापुर में। नई दिल्ली की लुटियन जोन, देखो नई दिल्ली की लुटियन जोन को औरंगजेब सड़क का नाम पिछले दिनों बदल कर के किसके नाम पर घोषणा की गई? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर घोषणा की गई। जो औरंगजेब सड़क उसका नाम था, तो उसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर परिवर्तित कर दिया गया है। हाल ही में क्रेच नीति 2023 जारी करने वाला देश पहला राज्य कौन सा बना है? देश का पहला राज्य बना है हरियाणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो हिरासर में, ठीक है, हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2023 में 6 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया है। ठीक है। 25 जुलाई 2023 को खजुराहो में आयोजित हैली शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या था? रीचिंग द लास्ट माइल रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। ठीक है। जुलाई 2023 राजस्थान के किस स्थान पर भारत का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? ये बनाया गया है कोटा में चंबल नदी के तट पर। ठीक है। तो ये अभी तक का, ये अगस्त तक का ये हमारा जो करंट अफेयर्स और अगस्त से लेकर फरवरी तक का कंप्लीट हो गया है। आप हमारे ये 4 से 5 वीडियो हैं, इनमें पूरा आप प्लेलिस्ट में मैं इनको डाल दूंगा, आप एक तरफ से पढ़ लेंगे और इसको रिवीजन करने में भी बहुत आसानी रहेगी। आपको ये हमारे करंट अफेयर्स की क्लास कैसी लगी आप हमें बताएंगे, और अगर अच्छी लगी है, आप चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।